चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं। राजस्थान के राजनीतिक उथल पुथल के बीच दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी 10 जनपद पहुंचे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी से ये मुलाकात हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, रामेश्वर डूडी पहुंचे हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात संभव है। मनोहर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। मनोहर, क्या कुछ इरादा लेकर पहुंचे हैं, जानकारी है कुछ? अभिनव, देखिए, जो घटनाक्रम चल रहा है इस बीच में रामेश्वर डूडी का 10 जनपद पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तमाम घटनाक्रम जो चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री बदलने की बात हो, और जिस तरीके से जो बात आ रही थी कि 102 विधायकों में से ही जिस तरीके से सभी ने मिलकर कहा है कि एसडीएम होना चाहिए अगर बदलना चाहते हो तो, इस बीच रामेश्वर डूडी का यहाँ पर पहुंचना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि रामेश्वर डूडी कहीं से विधायक नहीं है, कई एग्रीकल्चर बोर्ड निगम में वहां पर वो चेयरमैन जरूर है, और लेकिन उनका कैडर जो है पुराना कांग्रेस में बहुत लंबा चौड़ा है। कई बार विधायक रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, प्रमुख रहे हैं, और जो एलओपी रहे हैं, कम से कम उनका जो कैडर है उस हिसाब से ये प्रोटोकॉल के हिसाब से भी सोनिया गांधी से मिलना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कम से कम ये जो घटनाक्रम चल रहा है इस बीच में अगर सोनिया गांधी उससे मुलाकात करती है या फिर बुलाकर मुलाकात होती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मुलाकात में क्या रहता है ये तो मुलाकात के बाद ही पता चल पाएगा। और इस बीच आपको बता दूं कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और वो भी अभी कुछ ही देर बाद में 4:30 बजे करीब सोनिया गांधी के निवास पर पहुंचेंगे और वो राजस्थान की रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे। जी अभिनव। मनोहर, सवाल एक ये भी महत्वपूर्ण कि डूडी जब पहुंचे हैं तो कोई संकेत मिलने के बाद पहुंचे, या अपनी कोई किसी बात को वहां आला कमान तक पहुंचाने के लिए, जाहिर करने के लिए ये उनकी तरफ से फैसला किया गया मुलाकात को लेकर? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम कोशिश करी थी यहाँ पर हमने जो मुलाकात करने की और उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले जो है मुलाकात करके आऊंगा, उसके बाद कोई बात बताऊंगा। तो फिलहाल कह पाना जल्दबाजी है, अभी तक कोई बात मनोहर, तो संभावनाएं तो ये भी हो सकती है कि आरसीए को लेकर भी कुछ बातचीत हो, या उसमें भी चूंकि हमने देखा है कि कई बार वहां पर टकराव की स्थितियां रहती हैं क्रिकेट संघ को लेकर, तो ये मामले को लेकर पहुंचे हो जबकि सियासी हलचल से कोई लेना देना ना हो, संभव है ऐसा? अभिनव, मैं जब राजनीतिक ऐसा घटनाक्रम चल रहा हो तो उसमें आरसीए वाला कोई मुद्दा खास बड़ा नहीं होता, और उसमें सोनिया गांधी के यहाँ आकर बात करने वाली स्थिति नहीं बनती है, और ना कोई ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये स्टेट लेवल का एक छोटा मुद्दा है और उसी पर बात वहां पर होती है। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम जो है उसको लेकर के अगर रामेश्वर डूडी से मुलाकात होती है और बात होती है तो वो महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए, अपने आप में दिलचस्प हो जाएगा मनोहर, ये मुलाकात अगर होती है तो क्या कुछ उसमें बातचीत हो पाती है, क्या रास्ता निकलता है, नजर इस बात पर रहेगी। और उसके बाद नजर इस बात पर भी बनाए रखिएगा कि जो पर्यवेक्षक लौट कर गए हैं क्या कुछ रिपोर्ट उनकी तरफ से रखा जाता है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हलचल जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, एक के बाद एक जो अपडेट्स है वो लगातार देखने को मिल रही है, और जिस तरह से राजस्थान में सियासी हलचल है ये कह पाना मुश्किल है।